सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वीआईपी रीडर को और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। नमस्कार मित्रों, वेदों को पढ़ने के बाद आज हम ब्राह्मण ग्रंथ को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। तो ब्राह्मण शब्द की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई। ब्राह्मण शब्द की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जटिल से सरल की ओर प्रस्थान करना। ब्राह्मण शब्द की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई, ब्रह्म शब्द से हुई, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जटिल से सरल की ओर, जटिल से सरल की ओर प्रस्थान करना। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों पर आधारित होते हैं, इसीलिए ब्राह्मण ग्रंथ को वेदों का भाष्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदों का भाष्य। वेदों का भाष्य भी ब्राह्मण ग्रंथ को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये वेदों पर आधारित होते हैं। इनकी कुल संख्या 8 है। ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 8 है। आइए देखते हैं किस वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो हमारा सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद, इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन कौन से? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, और दूसरा है कौशितकी, कौशितकीय ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में जो है राजसूयज्ञ का वर्णन है। राजसूयज्ञ, राजसूयज्ञ का उल्लेख मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में राजसूयज्ञ का उल्लेख मिलता है। जिन महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख मिलता है और जो बातें परीक्षा में पूछी गई हैं उन्हीं पर हम केवल चर्चा करेंगे। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, कौशितकीय ब्राह्मण ग्रंथ, और ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में राजसूयज्ञ का उल्लेख मिलता है। अब देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद, दूसरा वेद हमारा यजुर्वेद है। यजुर्वेद के भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पहला है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में जो है जल प्लावन की कथा, जल प्लावन की कथा तथा राजा दुष्यंत शकुंतला की वीर गाथाओं का वर्णन है। राजा दुष्यंत और शकुंतला की वीर गाथाओं का वर्णन है। इसके बाद इसी में आता है तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद का दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। इसके बारे में बहुत विशेष बातों का उल्लेख नहीं है। हमारा तीसरा वेद है सामवेद। सामवेद, और सामवेद के 3 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सामवेद के 3 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पहला पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ, पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ। दूसरा षष्ठविश है, षष्ठविश ब्राह्मण ग्रंथ। तीसरा इसका जैमिनीय, जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ है। अब इसके इन तीनों के बारे में बहुत विशेष बातों का उल्लेख नहीं है जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम अगला देखते हैं। हमारा अगला वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ थोड़ा महत्वपूर्ण है। इसका एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ में त्रिदेव, त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वर्णन मिलता है। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो कि अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का उल्लेख मिलता है। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ के 2 भाग हैं। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ के 2 भाग हैं। एक पूर्व गोपथ, पूर्व गोपथ, और दूसरा है उत्तर गोपथ, उत्तर गोपथ। तो ये जो उत्तर गोपथ है, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ का जो दूसरा भाग है उत्तर गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, इसी में जो है अश्वमेध,
अश्वमेध यज्ञ का वर्णन मिलता है, अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है। तो आइए एक बार सभी ब्राह्मण ग्रंथ को हम फिर से रिकॉल करते हैं। ऋग्वेद पहला वेद है, इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा कौशिकीय ब्राह्मण ग्रंथ। और इसके ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में राजसूयज्ञ का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में राजसूयज्ञ का वर्णन मिलता है। दूसरा वेद हमारा यजुर्वेद, यजुर्वेद के भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ में जल प्लावन की कथा, राजा दुष्यंत और शकुंतला की वीर गाथाओं का उल्लेख है। तीसरा वेद सामवेद, सामवेद के 3 ब्राह्मण ग्रंथ, पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ, षष्ठविध ब्राह्मण ग्रंथ और जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ। इनके बारे में बहुत विशेष चीज़ें नहीं है जो परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो। चौथा अथर्ववेद, इसका एक ही ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, और गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का उल्लेख मिलता है। और गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ के 2 भाग हैं, पूर्व गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ और उत्तर गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। इसके उत्तर गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ में अश्वमेध यज्ञ का वर्णन मिलता है। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो परीक्षा के लिहाज से था वो इसमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, जितना ज़रूरी था उतना हमने आपको बताया। तो यहीं पर ये ब्राह्मण ग्रंथ का चैप्टर खत्म होता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।